नाके की प्रार्थना। भारत देश की बेदारी के लिए और आशीष के लिए पिछले 43 सालों से नालुमावड़ी में हर महीने के आखिरी शनिवार को नाके की प्रार्थना का आयोजन होता है और जून महीने में 29 तारीख को नालुमावड़ी के परमेश्वर के तंबू में बढ़िया रूप से नाके की प्रार्थना का आयोजन हुआ। भारत के कई राज्यों से और विदेश से भी करीब 50,000 प्रभु के लोगों ने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। आराधना गीतों के बाद शुरुआती प्रार्थना के समय परमेश्वर के सामर्थ्यशाली उपस्थिति ने परमेश्वर के तंबू को भर दिया। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से भाई मोहन सी लाजरस ने देश के आशीष के लिए और बेदारी के लिए उत्साह के साथ युद्ध प्रार्थना की। वहां पर आए परमेश्वर के लोगों ने और प्रभु के सेवकों ने भाई के साथ मिलकर एक मन होकर पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना की। इस प्रार्थना के द्वारा भारत के अंधकार के सामर्थ्य को नष्ट होते हुए महसूस किया गया। दक्षिण अफ्रीका से आए प्रभु के सेवक रेवरेंड अलॉय डॉमन और शालोम मिशनरी संस्था से जुड़े 30 मिशनरियों ने इसमें भाग लेकर इस सभा को और विशेष बना दिया। परमेश्वर के तंबू के मूसा भवन में छोटे बच्चों के लिए विशेष सभा का आयोजन हुआ और इसमें भाग लिए हर एक बच्चों ने आत्मिक बल और उत्साह पाया। यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा अपने जीवन में चमत्कार को पाने वाले लोगों ने गवाही देकर प्रभु के नाम की महिमा की। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम है परमेश्वरी जेबा। परमेश्वरी, आप कहाँ से आ रही हो? मैं तिरुपुर जिले के उदयम गांव से हूँ और मैं ईरोड में रहती हूँ। ईरोड में रहती हैं? हाँ। तो आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मैंने पिछले महीने छुटकारे की शिविर में भाग लिया था और मेरे फेफड़ों में संक्रमण था और अगर मैं थोड़ा भी चलती तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। मैं कार से बाहर निकलकर यहाँ परमेश्वर के तंबू तक भी ठीक से नहीं चल पाती थी, लेकिन मैंने परमेश्वर की स्तुति की। कहा, प्रभु आपका धन्यवाद जो आप मुझे गवाह बनाने वाले हो। प्रभु की महिमा करते हुए ही मैं अंदर आती थी, पर अंदर आने के बाद भी मैं एक छुटकारे के साथ परमेश्वर की स्तुति और उनकी आराधना नहीं कर पाती थी। बहुत दर्द होता था। छुटकारे के शिविर में मोहन अंकल ने जब सबके छुटकारे के लिए प्रार्थना की और उन लोगों को आगे आने के लिए कहा, तब मैंने यही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे इस जगह से छुटकारा पाकर ही जाना है और अगली बार मुझे मंच पर जाकर गवाही देनी है। तो उस प्रार्थना के तुरंत बाद से ही मुझे पूर्ण छुटकारा मिल गया और तभी मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन फिर भी थोड़ा दर्द था। तो मुझे पूर्ण छुटकारे की जरूरत थी क्योंकि मैं बस नाम के लिए गवाही नहीं देना चाहती थी, क्योंकि आप एक सच्चे प्रभु हो, इसलिए मुझे वाकई में आपके नाम की महिमा करनी है। ऐसी मैंने प्रार्थना की और अब मैं ठीक से सांस ले पा रही हूँ और सारे काम भी कर पाती हूँ। कोई समस्या नहीं? कोई भी समस्या नहीं। 3 साल आपको ये पीड़ा थी? हाँ, 3 साल प्रभु परमेश्वर के लिए तालियां हो जाए। मैं हूँ नाहोमी जेरूबी। नाहोमी, आप कहाँ से आ रही हो? मैं करूर से आ रही हूँ। करूर से। आपके लिए क्या चमत्कार हुआ? मैं ऊपर से गिर गई और मेरे कूल्हे के जोड़ प्रभावित हो गए। मैं 9 साल तक बहुत दर्द में रही। मैं दर्द में दिन रात रोती रहती थी। मैं बिल्कुल खा पी नहीं ऐसा पाती 9 साल से था? हाँ, 9 साल तक मैं रोती रही। अच्छा, क्या आपने कोई इलाज करवाया? हाँ, मेरा मूल निवास तूतीकोरिन है, लेकिन हम करूर में रहते हैं। मैं यहाँ इस विचार के साथ आई थी कि मुझे दर्द से मुक्ति पाने के लिए बस वेदी को स्पर्श करना होगा। और जब मैं यहाँ बड़ी इच्छा के साथ आई, सभा खत्म हो चुकी थी। 3 भाइयों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। मैंने उनसे पूछा, भाई बस 1 मिनट के लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं बड़ी इच्छा के साथ यहाँ पर आई हूँ। उस समय वो खाना खा रहे थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर तुरंत मेरे लिए प्रार्थना करने आ गए। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मैं अनजाने में ही अपने घुटनों के बल बैठने लगी। मेरी सर्जरी के बाद मुझे घुटने के बल बैठना या झुकने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ पीठ या पेट के बल ही लेट सकती थी। पर देखिए, अब मैं घुटने टेक सकती हूँ। ये मन्नत भी मैंने मांगी थी। ये देखिए, इन्हें घुटने टेकने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी, पर आज परमेश्वर ने इन्हें घुटने टेकने के लिए नई सामर्थ्य प्रदान की है। ये चमत्कार पाकर कितने दिन हुए? 22 दिन। अच्छा, तो अब आप ठीक से चल पा रही हो? मैं 9 साल तक अपने हाथ के सहारे पीठ के बल चलती थी, लेकिन अब मैं दूसरों की तरह सामान्य रूप से चलने में सक्षम हूँ। मैंने अपना स्टिक तो लाया है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि अगर मैं कहीं टकरा गई तो बहुत समस्या हो सकती है, इसलिए मैंने अपना स्टिक साथ में ही रखा था। बिल्कुल ठीक से चल पा रही हो? हाँ, मैं चल पा रही हूँ। बिल्कुल। तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन, आमीन। मैं हूँ मरिया जेसिलान, उसिलंबट्टी गांव से है और जिल्हा पुदुकोट्टई। और आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? घर में
जो भाई की प्रार्थना का कार्यक्रम है ना, अच्छा, वही देख रहा था और 38 साल से शराब के नशे का अधीन था। 38 सालों से? 38 सालों से। अच्छा। पान, गुटखा, तंबाकू सारी आदतें थी। अच्छा। लगातार सेवन करता था और जब प्रार्थना का कार्यक्रम देख रहा क्या था, आपने इससे छुटकारा पाने की कोशिश की? हाँ, बहुत कोशिश की, लेकिन उस दिन भाई ने जब उस कार्यक्रम में आखिर में शराब पीने वालों के लिए जब प्रार्थना की, बोझ के साथ प्रार्थना की, तब ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे ही कह रहे हैं। उसके बाद ही मैंने उद्धार पा लिया और शराब पीना छोड़ दिया। अब इसे छोड़कर कितना समय हुआ? अब उसे छोड़कर 2 साल हो गए। 2 साल? अब आप उसे छूते भी नहीं? बिल्कुल नहीं छूता। आमीन। तालियों से प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम है सहाय और मैं कराईकाल से आई हूँ। तो बताइए क्या चमत्कार हुआ? मुझे गर्भाशय की समस्या थी। कितने समय से? 13 साल। 13 सालों से? मुझे मासिक धर्म के दौरान बहुत दर्द होता था। आपने कोई इलाज करवाया? हाँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कैसे स्वस्थ हुई आप? पिछले साल 30 मई को मैं बहुत ही बीमार पड़ गई थी। अच्छा। और मैंने नालू मावड़ी में प्रार्थना लाइन पर कॉल किया और प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करने के अगले ही मिनट मुझे लगा कि मेरे गर्भाशय से कुछ निकल रहा है। अब अच्छा। 1 साल हो गया है, मैं पूरी तरह से चंगी हो गई हूँ। दुष्ट आत्मा निकलते हुए महसूस हाँ, किया? मैंने महसूस किया। कोई तकलीफ और अब नहीं मैं है? बिल्कुल तालियों स्वस्थ के हूँ। साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा नाम है सुंदरी, मैं चेन्नई से आ रही हूँ। चेन्नई से? हाँ। क्या चमत्कार हुआ? मुझे अचानक पेट में दर्द हुआ और डॉक्टरों ने इसे अपेंडिसाइटिस बताया। मैं सर्जरी से पहले यहाँ आई थी और यहाँ बहुत से लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। हालांकि सर्जरी बहुत गंभीर हो गई थी और 1 घंटे की सर्जरी 2 घंटे तक बढ़ गई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। मैंने मन्नत मांगी थी कि गवाही दूंगी। पिछले गुरुवार की प्रार्थना के दौरान मैंने प्रार्थना की थी कि मेरा नाम पुकारा जाए और परमेश्वर ने मेरा नाम सुंदरी पुकारा, जैसा कि मैंने प्रार्थना की थी। और उन्होंने कहा कि बीमारी के बंधन और परिवार के सारे दुष्ट बंधन टूट जाएंगे। इसके लिए प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। मेरा नाम है जॉन चार्लिस। हम मदुरई से आ रहे हैं। अच्छा। हमारी शादी 2020 में हुई थी। 2021 में मेरी पत्नी गर्भवती हुई, लेकिन गर्भ में बस 3 महीने के अंदर ही बच्चा मर गया। उसे चिकित्सा करके निकाल दिया। फिर कुछ महीने बाद उसका गर्भ फिर से ठहर गया और ठीक पहले की ही तरह 3 महीने में वो भी बच्चा गर्भ में ही गिर गया। मेरी पत्नी बहुत ही कमजोर हो गई, बहुत ही दुबली पतली। डॉक्टरों ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर ये माँ नहीं बन पाएंगी, IVF ट्राई करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। पर कई संदेशों के द्वारा परमेश्वर ने बात की। तब हम 2022 में यहाँ पर आए थे और प्रार्थना करवाई थी। विशेष रूप से जिनके बच्चे नहीं थे उनके लिए प्रार्थना की थी भाई मोहन ने। तब हम एक गवाही देने के लिए मंच पर आए और भाई ने प्रार्थना की। तब भाई ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। हम विश्वास के साथ गए और 2 ही महीने के अंदर मेरी पत्नी का गर्भ फिर से ठहर गया और उसके 9 महीने के अंदर प्रभु ने हमें एक सारा मिरेक्लिन नाम की एक प्यारी सी बेटी दी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं जीवा ज्योति हूँ। जीवा ज्योति। हाँ। कहाँ से आई हो आप? तैलम पालम से। पिछले महीने मैंने छुटकारे के शिविर में भाग लिया और तब दूसरे दिन मैं शैतान के संघर्ष से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी और उसी दिन 2 दुष्ट आत्माएं, अंधकार की दुष्ट आत्माएं भाग गईं। कब से आप पीड़ित थी? लगभग 14 साल की उम्र से तकलीफ थी। आज क्या उम्र है आपकी? अब मेरी उम्र 39 है। ओह अच्छा। 2 दुष्ट आत्मा, सर्प की आत्मा और एक शैतान की आत्मा दूर हो गई। लगभग 25 साल से आप संघर्ष कर रही थी। बिल्कुल। फिर से उस दुष्ट आत्मा ने आकर आपको तंग नहीं किया? नहीं, फिर से वो नहीं प्रभु ने लौटी। परिपूर्ण चंगाई दी है। हालेलुया। आपका नाम क्या है बहन? प्रेमलता। हाँ, कहाँ से आ रही हो? नेवेली से। तो क्या चमत्कार हुआ था? मेरी इस आँख की सर्जरी हुई थी। ये मोतियाबिंद से प्रभावित थी और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, उसके बाद भी हम सर्जरी के लिए गए। डॉक्टर ने कहा कि दूसरी आँख की भी सर्जरी की जरूरत है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। ये 2022 में हुआ। मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी और मैं प्रार्थना कर रही थी कि यीशु, मैं इस आँख की सर्जरी नहीं करवाऊंगी। अगर मेरी इस आँख की दृष्टि चली भी जाती है तो भी कोई बात नहीं, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, आप चंगाई दीजिए। जब मैं यहाँ मार्च में आई थी तो मैंने बहुत बोझ के साथ प्रार्थना की थी। फिर जब डॉक्टर ने मेरी आँख की जांच की तो उन्होंने कहा कि मोतियाबिंद बिल्कुल भी नहीं है और अब मैं साफ देख पाती हूँ। सब साफ देख हाँ, बिल्कुल। और मेरे बच्चों ने भी चुनौती दी थी कि यीशु से ये नहीं हो सकता, ऑपरेशन ही करवा लेते हैं, लेकिन मुझे विश्वास था कि प्रभु यीशु चंगाई देंगे और अब मैं देख पा रही हूँ। हाँ, मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे चश्मा नहीं पहनना है और अब कोई चश्मा नहीं पहन रही और साफ साफ देख पा रही हूँ। आमीन, हालेलुया। एंजल। एंजल, कहाँ से आ रही हो आप? राजपालयम। राजपालयम। क्या चमत्कार हुआ था? कान में एक छेद हो गया था और वो सूज गया था। इस कान में। कितने समय तक पीड़ित थी आप? लगभग 13 साल से। 13 साल से ही था। तो कैसे छुटकारा मिला?
हम लोग अद्भुत पर्व की प्रार्थना में आए थे और प्रार्थना के बाद कान का दर्द चला गया। तो आपको अब साफ साफ सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। जांच करवाई थी आपने? हाँ, जांच की थी ना। वो छेद भी नहीं है? नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं हूँ एंथनी पेंसिकर और हम लोग तूतुकुड़ी से आ रहे हैं। अच्छा, क्या चमत्कार हुआ था? भाई, 14 सालों से मैं नाके की प्रार्थना में भाग ले रहा हूँ और उसके द्वारा प्रार्थना करके ही मैं जय पा रहा हूँ। विवाह कार्य से लेकर कारोबार और बच्चों के कार्य में भी। शादी के 2.5 साल बाद ही मेरी पहली बेटी हुई और दूसरी बेटी से पहले लगातार 3 बार बच्चा गिर गया, क्योंकि पहली बार जब गर्भ ठहरा तब मेरी पत्नी को शुगर फॉर्म हो गया था और जब दूसरी बेटी होने को थी उससे पहले लगातार गर्भ ठहरता और उसके बाद शुगर ज़्यादा होने की वजह से बच्चा ठहर नहीं पाता था। ऐसा लगभग 3 बार हो गया। तब मैंने यही प्रार्थना की कि हम इतने बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु हमारे साथ ऐसी समस्या हो रही है। तो साल 2022 में एक बार जब नाके की प्रार्थना में हम लोग आए, मैं वहाँ पर बैठा था, तब भाई ने आकर कहा आपकी पत्नी का 3 बार अबॉर्शन हुआ पर अब जो मिलने वाला है वो निश्चय ही आशीष होगा, वैसा उन्होंने कहा। और उनके वैसे बोलने के 3 महीने बाद ही मेरी पत्नी का 4थी बार गर्भ ठहरा और फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाकर जब चेक करवाया, उन्होंने कहा 3 बार शुगर ज़्यादा होने के कारण बच्चे का अबॉर्शन हुआ है, लेकिन फिर आप अगर बच्चा करना चाहते हो तो ये निश्चय में बहुत ही घातक हो सकता है। डॉक्टरों ने वैसा कहा? डॉक्टरों ने ऐसा कहा। तब हम लोग बहुत ही घबरा गए थे। उन्होंने कहा अगर आप ये बच्चा करना चाहते हो तो बच्चा जिंदगी भर के लिए किसी समस्या या विकलांगता के साथ पैदा हो सकता है, हार्ट में या ब्रेन में समस्या हो सकती है। परमेश्वर ने इसे चंगाई दी है। विश्वास इसी बात पर था कि अब जो बच्चा होने वाला है वो निश्चय में आशीष होगा। भाई के उसी बात पर विश्वास करके हम लोगों ने प्रार्थना की तो सब आशीषित रहा। 8वें महीने में जब स्कैन कराया गया तब बच्ची के पेट में गांठ है, ऐसा डॉक्टरों ने बताया और बच्चे के आने के बाद ही हम उसके बारे में बता पाएंगे, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। पर हम लोग प्रार्थना में बने रहे कि प्रभु आपने जो कहा है कि हमें जो बच्चा होगा वो निश्चय ही आशीषित रहेगा, उस बात पर बने रहकर हमने प्रार्थना की। जब बेटी पैदा हुई उन्होंने स्कैन करके देखा और कहा कि कोई भी गांठ नहीं है। अब मेरी पत्नी को शुगर की तकलीफ भी नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। नाके की प्रार्थना कार्यक्रम में चिट्ठी लिखकर प्रार्थना विनती भेजने वालों के लिए बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई ने और आए हुए लोगों की प्रार्थना विनती के लिए बहन जॉयस लाजरस ने विशेष प्रार्थना की। तमिलनाडु में बेदारी की योजना को तीव्रता से पूरी करने के लिए यीशु छुड़ाता है सेवकाई में प्रशिक्षण पाने वाले बेदारी सेना और बेदारी मिशनरियों के लिए विशेष प्रार्थना करके उनकी सेवकाई में स्थापना की। और आखिरकार भाई मोहन सी लाजरस ने शैतान का सामना करो इस शीर्षक में परमेश्वर का संदेश दिया। याकूब अध्याय 4 और वचन 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इस दुनिया में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत उत्पीड़न, बहुत पीड़ा है। हम व्यक्तिगत रूप से बहुत उत्पीड़न का सामना करते हैं। हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और हम थक जाते हैं। बीमारियां हम पर हमला करती हैं और हम प्रभावित होते हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, परेशानी, भ्रमित हो जाते हैं, वो रात को सो नहीं पाते, अवसाद जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों के परिवार में समस्याएं होती है, परिवार की शांति प्रभावित होती है। अचानक परिवार में झगड़े और उलझनें शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच समस्या, माता पिता और उनके बच्चों के बीच समस्या। देखिए, एक घर को शांतिपूर्ण और आरामदायक होना चाहिए। अचानक पति क्रोधित हो जाता है, पत्नी नाराज हो जाती है, बच्चे अजीब बर्ताव करने लगते हैं, कोई आराम नहीं है, शांति नहीं है, घर में हमेशा संघर्ष रहता है। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी हमेशा हमें निशाना बनाते रहते हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, हम शांति से अपना काम नहीं कर पाते। अगर आप बिजनेस करते हो तो समय पर पैसे नहीं मिलते, धोखा देते हैं लोग, परेशान करते हैं और व्यवसाय कई तरह से प्रभावित होते हैं। हम अपना व्यवसाय शांतिपूर्ण नहीं कर पाते। सेवकाई में भी अनचाही समस्याएं आ जाती हैं। अपरिचित लोग विरोध करते हैं, उपहास करते हैं, डांटते हैं।
हम दिल से निराश हो जाते हैं। सेवकाई में कई संघर्ष होते हैं। ये समस्या मुझ पर क्यों आई? ये संघर्ष मेरे साथ क्यों है? मुझे इस तरह क्यों कष्ट सहना है? मेरे सभी कार्य सफल क्यों नहीं हो रहे हैं? मैंने उद्धार पाया है, मैं प्रार्थना करता हूं, दशमांश देता हूं और चर्च भी जाता हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों के दिल में ये सवाल है। हमेशा सवाल उठते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम सोचते हैं कि इसी व्यक्ति के कारण ऐसा है। मेरे पति अच्छे होते हैं तो मैं अच्छी होती, पर वो सही नहीं है, इसीलिए समस्या है। और पति सोचते हैं कि मेरी पत्नी अगर समझदार होती तो उसे घर को संभालना चाहिए था। तो कोई पत्नी को दोष देता है, कोई पति को दोष देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरी सास ही समस्या है, उन्हें पसंद नहीं कि हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। वो गलत सलाह देती है और समस्या पैदा करती है। परिवार के ये सदस्य कारण हैं, कोई हमारे परिवार में घुस आया है और ये सब कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं मेरी बहू ही समस्या है, जब से वो आई है समस्या शुरू हुई है। तो इस तरह हम लोगों पर उंगली उठाते हैं। मेरा एक उच्च अधिकारी है, वो सुपरवाइजर है, टीम लीडर है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो केवल मेरे लिए समस्या खड़ी कर रहा है। समस्या मेरे पड़ोसी के कारण है। मेरे व्यवसाय में समस्या का कारण सामने की दुकान का विक्रेता है। इस तरह हम केवल लोगों को ही देखते हैं। समस्या इन लोगों के या उन लोगों के कारण है, वही समस्या का कारण है। ये मेरे पति हैं, मेरी पत्नी है, मेरी सास है या मेरी बहू है, या ये व्यक्ति है, मेरे चर्च के इस व्यक्ति के कारण या सेवकाई में उस व्यक्ति के कारण। ऐसा सोचकर हम लोगों को देख रहे हैं। हम उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम केवल उन्हीं से प्रभावित होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारे लिए एक दुश्मन है और हम उसे ठीक से नहीं जानते, क्योंकि हम उसकी हरकतों को नहीं समझ पाए हैं। इसलिए बहुत से लोग परेशानी, समस्या, बेचैनी या शांति के बिना जी रहे हैं। हमारे लिए एक दुश्मन है। वो कौन है? पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन 8 में हम उसे पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। तो देखा आपने, पवित्र वचन साफ साफ कहता है, मेरे प्रियजनों, आपका एक दुश्मन है। देयर इज एन एनिमी फॉर यू। आपका एक विरोधी है, एक दुश्मन है। वो परिवार की समस्या का मूल कारण है। वो आपकी सेवकाई में समस्या का मूल कारण है। वो आपके काम में, आपकी नौकरी में समस्या का मूल कारण है। परिवार में सारे भ्रम, भय, दर्द का कारण वही है, दुश्मन है, वही आपका विरोधी है। देयर इज एन एनिमी फॉर यू। आपको अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए। क्यों ये समस्या आई है? क्यों ये संघर्ष होता है? शांति क्यों नहीं मिल रही है? हमें इतनी गड़बड़ी क्यों है? आप लोग इंसानों की ओर देख रहे होंगे। वो एक अदृश्य दुश्मन है और आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो दुश्मन पर्दे के पीछे काम करता है। पवित्र शास्त्र उसे तुम्हारा विरोधी शैतान ऐसा कहता है। क्या प्रभु ने आपसे ऐसा कहा कि तुम्हारी सास ही तुम्हारी विरोधी है, तुम्हारा पति तुम्हारा विरोधी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा दुश्मन है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। मांस और लहू वाले मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं हैं। इस सच्चाई को जान लीजिए। कौन है वो दुश्मन? इन सब का मूल कारण कौन है? शास्त्र बड़ी खूबसूरती से कहता है, शैतान आपका विरोधी है, हमारे लिए एक दुश्मन है। वो दुनिया की शुरुआत से ही मानव जाति के खिलाफ काम कर रहा है और परमेश्वर की संतानों के खिलाफ काम कर रहा है। उसने अब्राहम के विरोध काम किया है, उसने आदम के खिलाफ काम किया है, उसने दाऊद के खिलाफ काम किया है, उसने पौलुस के खिलाफ काम किया है, उसने पतरस के खिलाफ काम किया है और वो आज भी काम कर रहा है। वो विरोधी है, दुश्मन है। कौन है वो? पवित्र शास्त्र उसके बारे में कहता है कि वो शैतान है। उस दुष्ट शैतान को ही दुश्मन बताया गया है। वो सभी समस्याओं का मूल कारण है। हम दूसरे लोगों को अपने दुश्मन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन एक अदृश्य दुश्मन है जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है और परमेश्वर चाहते हैं कि वो इस सत्य को पहचान ले। इसलिए पहले पत्रस अध्याय 5 और वचन 8 में ऐसा कहा गया है। इसे फिर से हम पढ़ते हैं, सचेत हो। तो देखिए क्या लिखा है,
सचेत हो, जागते रहो। परमेश्वर की संतानों, जागते रहो। परमेश्वर आपको देकर ही कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, सचेत रहो, जागते रहो। तुम लोग बिल्कुल भी सचेत नहीं हो। विश्वासी तो हो, उद्धार भी पा लिया है, अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हो, पर सचेत नहीं। आप लोग सतर्क नहीं हो, सो रहे हो। आप लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में सो रहे हो। आप अगर सतर्क रहो तभी दुश्मन को जान सकते हो, तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यह पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। होशे अध्याय 4 और वचन 6 में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो लिखा है, मेरी प्रजा, जिनका मैं उद्धार किया, जिन्हें मैंने छुड़ाया है, मेरे द्वारा अभिषेक पाए हुए लोग मेरी ही प्रजा है वो, लेकिन नष्ट हो रहे हैं वो। बीमारी, वेदना, कष्ट, दुख, अशांति, गड़बड़ी, वो लोग मारना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। विश्वासी है पर उन्हें ज्ञान नहीं है। सेवक को ज्ञान नहीं है। किस बात का ज्ञान नहीं है? शैतान के बारे में ज्ञान नहीं है। उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। आज यही समस्या है। यदि आप परमेश्वर के वचन को जानते हो तो शैतान कभी आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो आपसे डरेगा, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वचन के ज्ञान की कमी होने के कारण ही आज विश्वासी जन बहुत प्रभावित होते हैं। यदि आपको बिजनेस कर रहे हो तो पहले प्रार्थना करें और बिजनेस के विरुद्ध में शैतान क्या काम करता है उसे आप जान लीजिए। वो एक आध्यात्मिक संघर्ष है। आप अपने आंखों से दुश्मन को नहीं देख सकते। वो घात लगाकर हमला करने वाला एक दुश्मन है। उसे जानने का केवल एक ही तरीका है और वो है पवित्र आत्मा द्वारा। जब आप प्रार्थना में प्रतीक्षा करके परमेश्वर की आत्मा द्वारा निर्देशित होते हो तो आप शैतान की चालों को जान पाओगे। वो कहां हमला करता है, कि किसके विरोध में खड़ा होता है, क्या काम करता है, ये सब आप जान सकते हो। आज विश्वासियों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की संतानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने तो कहा था कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, क्योंकि यहां पर विरोधी शैतान भी तो रहता है, तो वो हमेशा सताता रहेगा। पर हिम्मत रखो, डरना नहीं। मैंने शैतान को हरा दिया है, संसार पर विजय पा लिया है। जिस यीशु ने संसार और शैतान पर विजय प्राप्त की है वो हमारे साथ है। आपको क्लेश होगा लेकिन डरो मत, दुख होगा लेकिन उससे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने शैतान को हरा दिया, तो आपको शैतान पर प्रबल होना है। देखिए वो कैसे लड़ता है। इस अंत के समय में वो बहुत ही जोरदार तरीके से लड़ेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 12, आइए उसे पढ़ते हैं। इस कारण हे स्वर्गों को और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि इसका थोड़ा ही समय और बाकी है। प्रभु की संतानों को खतरा आएगा। और क्यों? क्योंकि शैतान के पास बहुत कम समय है। परमेश्वर उसे बांधकर अधोलोक में कैद करने जा रहे हैं। शैतान के पास बहुत कम समय है, इसलिए वो बहुत क्रोध के साथ पृथ्वी पर उतर आया और परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध शक्तिशाली रूप से युद्ध करता है, उनके संघर्ष का कारण बनता है। वो उनकी शांति को नष्ट करता है, वो बीमारी लेकर आता है, वो लोगों को घाटे में लाकर उन्हें परेशान करता है, क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है। इसलिए लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने संसार को और शैतान को जीत लिया है, प्रभु ने ऐसा कहा है। आज वो किस तरह का संघर्ष लेकर आता है, आइए इफिसियों अध्याय 6 और वचन 12 को पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उद्धार पाए हर एक प्रभु के बच्चों को संघर्ष होगा। विश्वासियों को संघर्ष करना पड़ता है, परमेश्वर के बच्चों को संघर्ष करना पड़ता है। 4 तरह की आत्माएं हैं जिनसे हमें संघर्ष करना है। सारे दुख इन 4 प्रकार की आत्माओं में ही सीमित रहती हैं। पहली है प्रधानों की आत्माएं, डर की आत्मा,
नियंत्रण करने वाली आत्मा मतलब दासत्व की आत्मा। ये आत्माएं हमारे खिलाफ लड़ती हैं और इस तरह शैतान हमें दबाता है, वो धमकी देता है, कमजोर करता है, बीमारियां और नुकसान लेकर आता है। वो बच्चों के भीतर भ्रम पैदा करता है और उनके जरिए परेशानी पैदा करता है। ये पीछे से कार्य करती है। प्रभु कहते हैं इसके बारे में जान लेना कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। तो क्या करना होगा? इसमें एक बात जाननी चाहिए, जब शैतान आएगा तो इस तरह की घोषणा नहीं करेगा कि मैं शैतान हूं और तुम्हें परेशान करने के लिए आया हूं। वो ये नहीं कहेगा कि मैं शैतान हूं और तुम्हारे परिवार में समस्या डालने आया हूं। इफिसियों अध्याय 6 और वचन 11 हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो यहां लिखा है कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना होगा। तो शैतान कैसे आएगा? युक्तियों के साथ आएगा। शैतान अपने सिर पर सिंह लगाकर यह नहीं कहेगा कि मैं शैतान आया हूं, तुम्हारे परिवार में बड़ी समस्या लेकर आया हूं, ऐसा नहीं कहेगा। वो युक्तियों के साथ आएगा। वो लोगों के जरिए काम करेगा। वो इस तरह काम करेगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो काम कर रहा है। यही शैतान की चाल है। पौलुस कहते हैं हम शैतान की चालों से अनजान नहीं हैं। हम शैतान की चाल को कैसे जान पाएंगे? हम शैतान की चालों को सिर्फ पवित्र आत्मा के जरिए ही जान सकते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने की जरूरत है और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा आपसे क्या कहते हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। आप स्थिति को मत देखिए। स्थिति को देखकर गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा या डिप्रेशन होगा, सब कुछ आएगा। अब वो सब भूलकर सिर्फ पवित्र आत्मा को देखिए। कहिए प्रभु मुझे भर दीजिए। और क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है तुम पूछ सकते हो। मैं तुम्हारा बच्चा हूं, आपके द्वारा अभिषेक पाया हूं। मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कारण बताइए। तब पवित्र आत्मा आपको साफ साफ बताएंगे शैतान किस तरह से हमला कर रहा है, किस क्षेत्र में आपको गिराने की योजना बना रहे और किस तरह से वो आप पर लगातार तीर चला रहा है। तो शत्रु जो तीर चलाता है वो आपके पास आकर नहीं फेंकेगा, दूर से ही फेंकेगा। वो कार्य करता हुआ आपको दिखेगा नहीं, ये जानते हुए कि अगर वो आपके पास आया तो आपको पता चल जाएगा। वो दूर खड़ा होकर अपने तीर चलाता रहता है। वो आपको निशाना बनाकर हमला करेगा। वो आपको गिराने की योजना बनाएगा। वो डर, निराशा, कमजोरी, भ्रम, चिड़चिड़ापन, क्रोध लाने के लिए संघर्ष करेगा और आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश लगातार करता रहेगा। गौर कीजिए कि वो तीर कहां से आ रहा है। तीर महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसे चलाने वाला कौन है उसे देखिए। तीर चलाने वाला वो कौन है? शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है। हमें इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि आपका विरोधी शैतान युक्ति के साथ काम करता है। वह आपकी शांति, आराम, आशीर्वाद को बर्बाद करने के लिए चालाकी से काम कर रहा है। तो अगर हालात ऐसे हो तो हम कैसे जिए? इसके लिए प्रभु क्या सलाह देते हैं? शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। उसका सामना करो। आप कहोगे शैतान का सामना कैसे करें? शैतान बहुत ताकतवर है, उसके पास बहुत अनुभव है और परमेश्वर कहता है तुम सामना करो तो वो भाग जाएगा। अगर उसका विरोध नहीं करोगे तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और यही वो ज्ञान है जो हमारे पास होना चाहिए। यही वो सत्य है जो परमेश्वर का वचन दर्शाता है। मांस और रक्त वाले लोग हमारे शत्रु नहीं हैं। समस्या उनके कारण बिल्कुल नहीं, उनके पीछे की आत्मा है। ये वही आत्मा है जो हमारे विरुद्ध संघर्ष करती है। हमें उस आत्मा का विरोध करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप पूछो कि शैतान का सामना कैसे करें, तो ध्यान दीजिए, बाइबल में पहला पतरस अध्याय 5 और वचन 9 पढ़ते हैं। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। यही प्रभु की ओर से सत्य है। विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो तो बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान दीजिए, केवल जब आप विश्वास में दृढ़ होंगे तभी तुम शैतान का सामना कर सकते हो। अगर आप विश्वास में कमजोर हो तो
जब आप उसका विरोध करोगे तब वो आप पर प्रबल हो जाएगा। इसलिए आपको विश्वास में दृढ़ रहना है। इसलिए याकूब 4:7 कहता है, परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तब परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए, यही विश्वास है। वचन का पालन करना चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन को जानोगे और उसका पालन करोगे तभी तुम में विश्वास बढ़ेगा। अगर आप वचन को नहीं जानते, नहीं पढ़ते या उसका पालन नहीं करते हो तो आप शैतान पर विजय नहीं पा सकते, ना ही उसका सामना कर पाओगे। परमेश्वर के वचन के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। आपसे क्यों कहा जाता है कि शैतान को जगह मत दीजिए? अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हो तो शैतान आप पर हमला कर सकता है, शैतान आप पर विजय पा सकता है, शैतान को जीत नहीं पाओगे आप। इसीलिए आपको सबसे पहले वचन का पालन करना चाहिए और विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। प्रभु में, उनके सामर्थ्य में दृढ़ बनकर रहिए। प्रभु के वचन में आगे यही लिखा गया है, परमेश्वर में दृढ़ रहिए, पवित्र आत्मा में उत्साही बनिए। केवल तभी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे और विश्वास में दृढ़ रहे, तब आप शैतान का सामना कर सकते हो। यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का विरोध करो। अपना जीवन वचनों के अनुसार चलिए। प्रेम, नम्रता, धीरज, प्रभु का भय और इसी तरह के कई गुण, अगर आप इन सभी से भरे हो तो आप शैतान से डरोगे नहीं, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि आप क्रोध और चिड़चिड़ाहट को जगह देते हो तो शैतान आपको उसके द्वारा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप उसे जान लीजिए। हालेलुया। आपके जीवन में नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जब शैतान आपके विरुद्ध उठता है तो आपको स्वयं की जांच करनी चाहिए और खुद को सही साबित करना चाहिए। तब शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप आसानी से शैतान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आप कहिए कि मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शैतान, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरे व्यवसाय को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब यीशु का है। हम यीशु के हैं। तू हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो विश्वास, उसमें दृढ़ रहना चाहिए। तुम्हें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। दृढ़ रहकर शैतान का सामना करना। हालेलुया। सभी खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना पूर्वक खड़े हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं, मेरे बच्चों, शैतान का सामना करो। मेरे बच्चों, शैतान का सामना करो। प्रभु ऐसा कहते हैं। तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारी पत्नी या पति नहीं है, तुम्हारी सास या बहू नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी या आसपास के घर के लोग नहीं है। तुम्हारी समस्या का मूल कारण अदृश्य शत्रु शैतान है। विरोधी शैतान ही उसका मुख्य कारण है। आपको केवल उसके विरोध में खड़ा होना है। आपको विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। कहिए, शैतान जो मेरे परिवार के विरुद्ध में उठता है, सुन, मैं यीशु के नाम में तेरा सामना करता हूं। शैतान जो मेरे आध्यात्मिक जीवन के विरुद्ध उठ खड़ा हो रहा है, मैं यीशु के नाम में तेरा विरोध करता हूं। आपको यही कहना है। जब आप अपना मुंह खोलोगे, इसे कहोगे और उसका सामना करोगे तो मुक्ति मिलेगी। आप सब अपना दाहिना हाथ उठाकर पहले ये कहिए कि यीशु जो मुझ में है वो शैतान से बड़ा है जो संसार में है। यीशु महान है, यीशु महान है। जो यीशु मेरे साथ है वो महान है। शैतान पर प्रबल हुए थे, वो शैतान के सर को कुचल दिया था। वो वही है जिसने शैतान को अपने पैरों तले कुचल दिया। वो यीशु मेरे साथ है। शैतान, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तू मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। तू मेरे पति को नहीं स्पर्श कर सकता। तू मेरी पत्नी को भ्रमित नहीं कर सकता। तू मेरे बच्चों को नहीं छू सकता। सुन शैतान, तू मेरे काम में खलल नहीं डाल सकता। तू मेरे कारोबार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तू मेरी सेवकाई के विरुद्ध नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जो यीशु है मेरे साथ में है वो महान है। मैं तेरा सामना करता हूं शैतान, तेरा सामना करता हूं, ऐसा कहना होगा। पर आप ऐसा नहीं करते और फिर कहते हो शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब से ऐसा मत बोलिए। आमीन यीशु। अब और एक बात, परमेश्वर ने मुझे शैतान को भगाने का अधिकार दिया है। आप सब अपना दाहिना हाथ उठाइए, कहिए, शैतान, यीशु ने मुझे तुम्हें भगाने का अधिकार दिया है। हे यीशु,
आपने मुझे जो अधिकार दिया है उसके लिए धन्यवाद। अपना मुंह खोले और कहिए, हे यीशु, आपने मुझे जो अधिकार दिया है उसके लिए धन्यवाद। शैतान को भगाने का अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। शैतान मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहिए, शैतान तू मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकता। तू बीमारी नहीं ला सकता। तू मौत नहीं ला सकता। यीशु ने मुझे वचन दिया है। प्रभु यीशु के नाम में मैं तुम्हें डांटता हूं। यीशु के नाम में मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। मेरे अंदर शैतान से संबंधित कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं आपके वचन का पालन करने के लिए अपने आप को सौंपता हूं। अगर मैंने किसी भी बात में आज्ञा पालन नहीं किया तो मुझे माफ कीजिए। यीशु मुझे अपने खून से धो दीजिए, साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए। मुझे अपने लहू से धो दीजिए। यीशु मुझे अपने खून से धो दीजिए। अगर मैं आज्ञा उल्लंघन किया है तो आप क्षमा कीजिए। आज्ञा पालन के लिए सौंपता हूं। आज्ञा पालन के लिए खुद को सौंपता हूं। मुझे शुद्ध कर दीजिए। शैतान का सामना करने के लिए मुझे बल दीजिए। शैतान का विरोध करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। शैतान का विरोध करने के लिए मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। मुझे परमेश्वर और उनकी शक्ति में मजबूत होने दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे धो दीजिए। मुझे पवित्र कीजिए। मुझे सामर्थ्य दीजिए। मुझे शैतान का विरोध करने की शक्ति दीजिए। मुझे विश्वास दीजिए प्रभु। मैं समर्पित करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। ध्यान दीजिए, हर एक कार्य के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुनिए। शैतान ने कुछ लोगों के शरीर पर हमला किया है और उन्हें कमजोर कर दिया है। कुछ बीमारी का कारण तक पता नहीं चलता, पर वास्तव में वो कमजोरी की आत्मा है। वो आत्मा जो उस बीमारी को लाती है। अपना हाथ रखिए और शैतान को डांटिए। कहिए, शैतान, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में तुझे बीमारी लाने का बिल्कुल हक नहीं है। दर्द लेकर आने का हक नहीं है तुझे। प्रभु यीशु के नाम में अपना हाथ हटा ले। मेरे शरीर से तेरा हाथ उठा ले। अपनी बीमारी ले और यहां से निकल जा शैतान। शैतान, ये कमजोरी ले ले और भाग जा। ये कैंसर ले और चला जा। इस अस्थमा को ले और चले जा। तू इस गठिया को ले और निकल जा। मैं तुम्हें यीशु के नाम पर डांटता हूं। जो बीमार है वो ऐसे ही प्रार्थना करें। अगर आपको डर है तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए और कहिए, शैतान, तुम जो डर लाते हो, मैं तुम्हें यीशु के नाम में डांटता हूं। यीशु के नाम में ये डर मुझसे दूर हो जाए। डर की आत्मा दूर हो जाए। डिप्रेशन, अगर आप उदास हो तो अपने सिर पर हाथ रख लीजिए और कहिए, शैतान, तुम जो डिप्रेशन लेकर आ रहे हो, मैं तुम्हें यीशु के नाम में डांटता हूं। अगर आपके पति या पत्नी इससे प्रभावित है तो आपको उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। शैतान को आदेश दीजिए, उसे डांटिए। अपने बच्चों पर हाथ रखिए और शैतान को बांध दीजिए। और अब जब आप इस कार्य के लिए प्रार्थना करोगे तब डर दूर होगा। डर की आत्मा दूर हो जाएगी। डिप्रेशन लेकर आने वाली आत्मा दूर होगी। शरीर की बीमारियां गायब हो जाएंगी। ट्यूमर तुरंत गायब हो जाएंगे। कैंसर की, टीबी की और थायराइड के ट्यूमर गायब हो जाएंगे। हड्डियों में चंगाई हो जाएगी। अब हम सबसे पहले वही करेंगे। सबसे पहले आपको जिस किसी स्थान पर बीमारी है वहां पर अपने हाथ रख लीजिए या सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शैतान को डांटिए। शैतान का सामना करके प्रार्थना करें। कहिए, शैतान, तुझे यीशु के नाम में मैं डांटता हूं। मेरे शरीर से निकल जा। मेरे शरीर से अपना हाथ हटा ले। इस बीमारी को ले और भाग जा। शैतान, चला जा, अभी चला जा। शैतान, अपना हाथ हटा ले। मेरे पति से दूर हो जा। मेरे बच्चों से दूर हो जा। मेरी पत्नी से दूर हो जा। मैं तुझे डांटता हूं। बोलिए, बोलिए, सभी बोलिए। शैतान को यीशु के नाम में आदेश दीजिए। यीशु के नाम में मैं तुझे डांटता हूं। चला जा शैतान, चला जा। यीशु के लहू के सामर्थ्य से तुझे बांधता हूं। शैतान, निकल जा। शैतान, निकल जा। आप जैसे प्रार्थना करोगे शैतान भाग जाएगा। डर की आत्मा दूर हो जाएगी। कमजोरी की आत्मा दूर हो जाएगी। बीमारियों के बंधन टूट जाएंगे। बीमारी लाने वाली आत्मा अब निकल रही है। बीमारियां गायब हो रही हैं। ट्यूमर गायब हो रहे हैं। रुकिए मत, रुकिए मत। ये छुटकारा पाने का समय है। ये आपकी चंगाई का समय है। आप डांटिए। शैतान को डांटिए। कहिए, शैतान, तुझे मैं डांटता हूं। सुन शैतान, मैं तुझे डांटता हूं। निकल जा, चला जा, निकल जा। यीशु के नाम में चला जा। बाहर निकल जा। अभी बाहर निकल।
डर की आत्मा निकल जा। डिप्रेशन को लाने वाले शैतान, यीशु के नाम में दर्द देने वाली आत्मा निकल जा, अभी निकल जाए, यीशु के नाम में निकल जा। इस ट्यूमर को लेकर और निकल जा, इस दर्द को ले और निकल जा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के लहू के सामर्थ्य से निकल बाहर, बाहर निकल यीशु के नाम में। जैसे जैसे आप ये कहोगे छुटकारा मिलेगा। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं इस जगह से निकल रही हैं और मैं वो देख पा रहा हूं। दुष्ट आत्माएं इस क्षेत्र को छोड़कर जा रही हैं। वो आत्मा जिसने आपको डर और कमजोरी दी है, वो आत्मा जिसने आप पर बुरी बीमारी डाली है, वो अब निकल रही है, अभी मुक्ति मिल रही है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपने जो जीत दी है उसके लिए धन्यवाद। यीशु का शुक्रिया जो हमें चंगाई देता है। छुटकारा देने वाले यीशु को धन्यवाद। आप स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आंखों में चंगाई हो रही है, बहरे कान खुल रहे हैं, दर्द दूर हो रहे हैं, कैंसर गायब हो रहे हैं, ट्यूमर गायब हो रहे हैं, डर दूर हो रहे हैं, डिप्रेशन दूर हो रहे हैं। अब आप सभी अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें धन्यवाद यीशु, छुटकारे के लिए धन्यवाद, आपने जो जीत दी है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के समय आप में से कितने लोगों ने छुटकारा पाया? कितनों ने चंगाई पाई? हाथ ऊपर करें। जब आपने डांटा तब वो दुष्ट आत्मा निकल गई और मैंने चंगाई पा ली। मैं उसे महसूस कर पा रहा हूं। ऐसा कहने वाले हाथ उठाएं। आप में से 4 लोग जल्दी से यहां ऊपर आ जाइए। अब डर से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग डरते हैं, मौत का डर, आत्महत्या के विचार। कुछ दुष्ट आत्माएं बात करती हैं और बोलती है कि तू आत्महत्या कर ले। दुष्ट आत्मा आकर डराती है। इससे संघर्ष करने वाले जो हैं वो अपने हाथ उठाइए। रात को सो नहीं पाते हैं, वो दुष्ट आत्मा बोलती है और पास आकर खड़ी होती है। अपने सीने पर हाथ रखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में डर को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं। आप भी अपने मुंह खोलकर बोलिए। नींद खराब करने वाली दुष्ट आत्मा, प्रभु यीशु जो मेरे साथ है वो तुझसे बहुत महान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे डांटता हूं। यीशु के नाम में मैं तुझे बांधता हूं। निकल जा, डर की आत्मा निकल जा। डिप्रेशन लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम में बाहर निकल। नींद को खराब करने वाली आत्मा, मुझसे बाहर निकल जा। मेरे घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम में बाहर निकलो और जाओ। मैं यीशु का हूं, अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें डांटता हूं। बोलिए, बोलिए, मैं तुम्हें डांटता हूं। शैतान, मैं तुम्हें डांटता हूं। भय की आत्मा, मैं तुम्हें डांटता हूं। मैं तुम पर यीशु का लहू छिड़कता हूं। यीशु के नाम में चले जाओ। मैं तुम्हें फटकारता हूं। बोलिए, बोलिए। वो आत्मा जा रही है। डर की आत्मा निकल रही है। भ्रम की आत्मा निकल रही है। नींद में खलल डालने वाली आत्मा आपको छोड़कर जा रही है। आप इसे महसूस कर रहे हो। छुटकारा। बुरे सपने लाने वाली आत्मा, बात करने वाली आत्मा निकल गई है। अब छुटकारा है। आमीन। जब आपने प्रार्थना की तब आपके अंदर से एक दुष्ट आत्मा बाहर निकली। वो डर अब आपका हृदय से निकल चुका है। अब छुटकारा मिल गया है। डिप्रेशन निकल चुका है। वो निराशा निकल चुकी है। वो दुष्ट आत्मा निकल चुकी है। अब छुटकारा है। उसे महसूस करने वाले लोग अपने हाथ उठाएं। जिन लोगों ने छुटकारा महसूस किया है, कई सारे लोग, 3-4 लोग यहाँ पर आइए। जल्दी से आकर गवाही दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? मुत्तु सेल्वी। कहाँ से आई हो? कलाकाड़। तो आपको क्या समस्या थी, बताइए। पिछले 7 सालों से मैं हमेशा बहुत ही बीमार रहती थी। हमेशा बीमार रहती हाँ। थी? कई बीमारियां? हाँ। कमजोर रहती थी? हाँ, कमजोरी थी। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, बताइए। अब मेरी माँ ने अपना हाथ मेरे आपकी सिर माँ ने पर रखा प्रार्थना और की है? प्रार्थना हाँ। की। मुझे लगा कि कोई आत्मा मुझे दुष्ट छोड़कर आत्मा जा निकलते रही हुए है। महसूस हाँ, वो किया? मैंने महसूस और किया। अब बहुत अच्छा लग रहा है। स्वस्थ हो। 7 साल से जिस दुष्ट आत्मा ने इस बेटी पर कई बीमारियां डाल रखी थी, उनकी माँ ने इन पर हाथ रखकर जब शैतान को डांटते हुए प्रार्थना की, वैसे दुष्ट आत्मा निकल गई और शरीर में छुटकारा। प्रभु की महिमा हो। और यही छुटकारे का रहस्य है। बस उतना ही, बहुत आसान है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? मैं हूँ कल्पना। कहाँ से आ मैं रही हो? ऊटी से आ रही हूँ। हाँ? ऊटी से। ऊटी? क्या समस्या थी? मुझे 6 महीने से पेट में दर्द हो रहा था। लगातार पेट में दर्द होता था? हाँ। मतलब हाजमा ठीक नहीं रहता था? हाँ, मुझे पीठ में दर्द था। अच्छा। आज प्रार्थना के बाद ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अंदर से हिल रहा है और कुछ अंदर से बाहर निकल कर गई। दुष्ट आत्मा बाहर निकली? हाँ जी। अब वो दर्द नहीं है? नहीं है। देखिए, प्रार्थना के तुरंत बाद दर्द लेकर आने वाली उस दुष्ट आत्मा को इन्होंने बाहर जाते हुए महसूस किया।
और अब वो दर्द नहीं है। इसी तरह शैतान पर विजय हो सकते हैं। तालियां बजाकर हालेलुया बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपका नाम क्या है? रामताई। रामताई, कहाँ से आ रही हो? पेरियाकुलम। पेरियाकुलम। 20 साल, क्या समस्या थी? मुझे सीने में बहुत दर्द रहता था और मुंह से खून भी निकलता था। अच्छा, खून निकलता था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया 20 था। साल से। हाँ। आज अपने यहाँ पर क्या प्रार्थना की? जब आपने हमसे प्रार्थना करने को कहा तब मैंने अपना हाथ अपनी छाती पर क्या रखा और प्रार्थना की आपने? कि यीशु मुझे बहुत दर्द है। मैंने कहा शैतान निकल जा। बाहर निकल जा। अच्छा, ऐसा हाँ, कहा जैसा आपने कहा। हाँ। फिर मैंने काला ड्रम देखा और वो दुष्ट आत्मा उस ड्रम में पड़ी थी। वो निकल गई। हाँ। अब स्वस्थ हो गई? हाँ, स्वस्थ हूँ। 20 साल से शैतान के साथ संघर्ष रहा, दर्द था, दुष्ट आत्मा निकलते ही छुटकारा। हालेलुया बोलेंगे। अमरावती। अमरावती, बहुत प्यारा नाम है अमरावती। क्या हुआ आपके हाथों में? मैं 5 साल तक अपना हाथ नहीं उठा पा रही थी। 5 साल से ऊपर नहीं उठा पा रही थी? ठीक से ऐसे नहीं उठा पाती थी। कहाँ से आ रही हो आप? पेरियाकुलम से। पेरियाकुलम से। आज क्या प्रार्थना की आपने? मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर यीशु आप मेरे हाथ को चंगा कर दीजिए। मुझे भी आपके लिए गवाही देनी है। और मेरे हाथ से झट से कुछ तो बाहर निकली। झट से कुछ बाहर निकल कर गई? हाँ, देखिए, अब मैं हाथ कर उठा पा रही हूँ। 5 साल से इसे ऊपर नहीं उठा पा रही थी ये। उस दुष्ट आत्मा के निकलते ही अब उठा पा रही हैं। हालेलुया बोलिए। आपका नाम क्या है? आरमुगम। आरमुगम, कहाँ से आ रहे हो? पांडिचेरी से। आपको क्या समस्या थी? 2014 में मेरे दिल में स्टेंट रखा गया था। मैं दिल में समस्या के साथ दर्द आया होता था? दर्द होता था। अच्छा। और उसकी वजह 5 से साल से? हाँ, 5 साल से। 2014 से। 2014 तब से है। मतलब 10 साल हो गए। हाँ भाई, तो देखिए। तो बताइए आज क्या हो गया? 22 तारीख को एक स्टेंट रखा। इस महीने 3 तारीख को एंजियो भी किया। तब डॉक्टरों ने मुझे तो नहीं बताया, पर मेरी बहू से कहा कि 1 हफ्ते में आपके ससुर जी मर जाएंगे, कि उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाइए। लेकिन मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था कि। अच्छा बताइए, आपने क्या प्रार्थना की? जैसा आपने कहा, मैंने कहा प्रभु मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो यीशु के नाम में मेरा हार्ट प्रॉब्लम, जैसा आपने कहा कि शैतान को यीशु के नाम में डांटना होगा, तो ठीक उसी तरह से मुझे सताने वाले शैतान को डांटा। वो बहुत ही तकलीफ दे रहा था और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे रस्सी से बांध कर उठा रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे छुटकारा मिल गया। पूर्ण सब तालियां बजाएंगे। हालेलुया, आमीन। हृदय में 10 साल से एक संघर्ष था, प्रभु ने छुटकारा दे दिया है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे बीपी, शुगर और थायराइड की समस्या कई बीमारियां थी। मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रही थी और मेरा पैर सूज गया था। सूज गया था? अब ठीक तो आज यहाँ क्या हुआ? मैंने यहाँ पर प्रार्थना की थी। प्रार्थना की आपने? हाँ। दुष्ट आत्मा निकल गई? चली गई। कई बीमारियां थी इनमें, पैर में सूजन थी, हाथ नहीं उठा पा रही थी, पीड़ा में थी, अब वो दुष्ट आत्मा निकल गई है, अब छुटकारा मिल चुका है। यीशु के महिमा हो। मैं हूँ रंगनाथन। रंगनाथन, कहाँ से आ रहे हो? काटुमन्नारगुड़ी। काटुमन्नारगुड़ी, कडवूर के काटुमन्नारगुड़ी से। अच्छा, आपके कान में क्या समस्या थी? मेरी इस कान से पानी निकलता था। कितने सालों से? 25 सालों से पानी निकलता था। ठीक से सुनाई नहीं देता? ठीक से सुनाई नहीं देता। अच्छा। और आज मैंने अपने कानों के लिए समर्पण के साथ प्रार्थना की। अब पानी का निकलना बंद हो गया है और मुझे साफ साफ सुनाई भी दे रहा है। 25 सालों से इस कान से कुछ द्रव्य निकलता था, ठीक से सुनाई नहीं देता था, पर आज जब इन्होंने प्रार्थना की, उनका कान पूरी तरह से खुल गया और पानी का बहना भी रुक गया। प्रभु के लिए तालियां हो जाए। 25 साल से जो बीमारी थी, उससे यीशु ने छुटकारा दिया। आमीन, गॉड ब्लेस यू। 7 साल से? मैं 7 साल से सुन नहीं पाती थी, सुनाई नहीं देता इस कान से सुनाई नहीं देता था। कौन सा गाँव है आपका? मैं चेन्नई से आ रही हूँ। चेन्नई। आपका नाम क्या है? सेल्वी। 7 साल से आपको सुनाई नहीं दे रहा था? एक ही मैं कान से सिर्फ सुनाई अपने बाएं देता? कान से ही सुन सकती थी। आज क्या प्रार्थना की आपने? आपने हमें प्रभावित हिस्से पर हाथ रखने और प्रार्थना करने को कहा था, तब मैंने अपना एक हाथ इस कान पर और दूसरा अपने सिर पर रखा और प्रार्थना की कि मुझे ठीक से सुनना है। हाँ, मैंने कहा यीशु के नाम में मुझे इस कान से सुनना है। मैं फोन कॉल के लिए दूसरे कान का इस्तेमाल करती थी, इस कान को बेकारी कहती थी, पर अचानक प्रार्थना के बाद मेरे कान से कुछ निकला तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई कि आखिर वो क्या था। कुछ कान में से हाँ, निकल कुछ कर गया? निकला और मैं अपने बगल में बैठी महिला से कहने लगी कि मैं ठीक से सुन पा रही हूँ। तब उन्होंने कहा कि जाकर गवाही देना। तब से मैं लगातार जांच रही हूँ कि मुझे सुनाई दे रहा है या नहीं। सुन पा हाँ, रही हो? बिल्कुल। देखिए कितनी खुश है ये। हालेलुया। कितने साल से कहा? कितने? 7 साल। 7 साल से एक कान से ये सुन नहीं पा रही थी। देखिए, ये खुद कहती थी कि एक कान बेकार है, सुनाई नहीं देता इससे, पर प्रभु ने आज उस कान को चंगा कर दिया है। दुष्ट आत्मा बाहर निकलते ही चंगाई यीशु के लिए। तालियां हो जाए। आमीन, आमीन, गॉड ब्लेस यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है एंथोनी पापा। एंथोनी पापा। हाँ। कहाँ से आए? परप्पाड़ी से। अच्छा, क्या समस्या थी? मेरे मन में 13 महीने से कोई संघर्ष चल रहा था। मुझे मौत का डर रहता था। डर था? हाँ, और मौत कमजोरी का डर। थी? मैं कमजोर हो गई थी। आपने
मुझे लगता है कि हमारे परिवार में 11 साल से जादू टोने का संघर्ष चल रहा था। जब मेरे पति कहीं बाहर जाते तो मुझे डर लगता था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। मुझे कुछ तो अंदर ही अंदर सता रहा था। मैं हर गुरुवार को प्रार्थना में शामिल होती थी और यहाँ पर हमेशा दूसरी पंक्ति में बैठती थी। दुष्ट आत्मा आप में से निकल कर चली गई? आज दुष्ट आत्मा ने मुझे करीब 20 मिनट तक सताया। वो मुझे वहाँ उस तरफ ले गई। मैं अपने कपड़े फाड़ने लग गई थी और खुद को पीट रही थी। वो एक बहुत ही भयानक संघर्ष था, यहाँ तक कि मैं अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रही थी कुछ देर के लिए। और फिर एक बहन वहाँ आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे संभाला, लेकिन मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, खासकर मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट जाएगा। तो छुटकारा पा लिया आपने? मैंने पूर्ण छुटकारा मिल चुका है, वही बात है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। एलीली। कहाँ से हो आप? करूर जिला उप्पड़म मंगलम से। क्या समस्या थी आपकी? पिछले 28 सालों से मेरी आंखों के सामने एक पतली रोशनी घूमती रहती थी। 28 साल से? 28 सालों से। किस आंख में? दोनों ही आंखों में। गोल गोल घूमते हुए दिखता था? हाँ बिल्कुल, हमेशा दिखता था? हमेशा ही मेरी आंखों के सामने, मतलब दिन में भी और रात में भी। आंखें खोलती ही वो आपको घूमता हुआ दिखता था? बिल्कुल। 28 साल से? फिर कैसे काम करती थी आप? ठीक से काम नहीं कर पाती थी। बहुत कष्ट होता था? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टरों की जांच में भी कुछ नहीं मिला। जांच में कुछ नहीं था? कोई समस्या नहीं मिली। मतलब 28 सालों से दोनों आंखों के आगे कुछ घूमता रहता था? बिल्कुल भाई। अच्छा, आज क्या हुआ? क्या प्रार्थना की आपने? भाई, जब आपने कहा कि यीशु के नाम में शैतान को बांध दो, वैसे ही मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही दोनों आंखों से ऐसे झट करके कुछ बाहर निकलते हुए देखा। और तो 28 सालों से आपकी आंखों को किसने प्रभावित किया था? शैतान ने। शैतान। मतलब आज आपने उसे जानकर उसे डांटा तो वो निकल गया। अब आंखों के आगे कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है, आंखें बंद करने पर भी वो तकलीफ नहीं है। 28 सालों से दिन रात आंखों के आगे कुछ गोल सा घूमता रहता था। आज वो दुष्ट आत्मा निकलकर बाहर चली गई। यीशु के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कितने बड़े परमेश्वर हैं वो। 28 साल से ये समस्या थी। उन्होंने शैतान को डांटा और छुटकारा पा लिया। गॉड ब्लेस यू। वीरन। देखिए, एक वीर हमारे सामने आए हुए हैं। ओके, कहाँ से आए हो आप? पशुवदीपुदूर। कहाँ है वो? पलानी में। कौन से जिले में? डिंडिगल जिला। डिंडिगल जिला। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी? मैं जब भी प्रार्थना करता था, आंखों के सामने एक सांप आ जाता था। अच्छा, आगे दिखता हाँ जी, मुझे ऐसा दिखता था जैसे वो मुझे निगल रहा है। लेकिन आज मैंने यहाँ पर जब प्रार्थना की तो उस सांप को मैंने अपने से दूर भागते हुए देखा। छुटकारा मिल गया आज। आज ही आपकी वीरता बाहर दिख रही है। आमीन, हालेलुया बोलेंगे। गॉड ब्लेस यू। मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और रातों को उठकर बैठ जाती थी। बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मेरे पति चैन से सोते थे, लेकिन 10 साल तक। हाँ। सर्प की आत्मा दिखती थी आपको? हाँ, सर्प की आत्मा आज दिखती क्या हुआ? थी। क्या प्रार्थना की? मैंने कहा, पिता मेरे मन में आइए और शैतान के सर को कुचल दीजिए, कृपया आ जाइए। और तुरंत मेरे सर से कुछ निकल गया। मैं उसे महसूस कर पा रही थी। दुष्ट आत्मा निकलकर भाग गई? वो भाग गई। आपने यीशु को स्वीकार कर लिया? स्वीकार यीशु के अंदर आते ही सर्प की आत्मा बाहर निकल गई। छुटकारा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। देखिए, कितने सारे लोग छुड़ाए गए हैं। अब एक दुष्ट आत्मा है जो कुछ परिवारों की शांति को बिगाड़ती है। वो पति पत्नी के बीच की शांति को बिगाड़ देती है। वो दुष्ट आत्मा पिता और बच्चों के बीच की शांति को बिगाड़ती है। कुछ परिवारों में पतियों में नशे की भावना होती है, कुछ लोगों में व्यभिचार की भावना होती है। एक दुष्ट आत्मा होती है जो गरीबी लाती है और परिवार के आशीर्वाद को बिगाड़ती है। बाधा की आत्मा, वो आत्मा जो विवाह और गर्भ के आशीर्वाद में बाधा डालती है। आत्माएं जो इस तरह से कई तरह से काम करती हैं। आप में से कुछ परिवारों में जादू टोना करने वाली आत्मा है। अपने 5 मिनट तक फटकारते हुए प्रार्थना करने जा रहे हो। सब अपने दाहिने हाथ उठाएं, अपना संघर्ष बताइए और फिर कहिए, मैं यीशु के नाम में उसका विरोध करता हूं। मैं यीशु का लहू छिड़कता हूं। बोलिए, अपना मुंह खोलकर कहिए, आप युद्ध कीजिए। हे दुष्ट शैतान, मेरे दुश्मन, मैं यीशु के नाम में तुम्हारा सामना करता हूँ। मेरे परिवार पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सुन शैतान, जो मेरे परिवार की शांति को खराब कर रहा है, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। मेरे पति के अंदर से काम करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बाहर निकालती हूँ। मेरी पत्नी को प्रभावित करने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। आप लोग प्रार्थना कीजिए। घर की शांति को चुराने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे भगाता हूँ। प्रभु यीशु का लहू छिड़कता हूँ। चिड़चिड़ेपन की आत्मा, गुस्से की आत्मा, शराब के नशे की आत्मा, निकल यीशु के नाम में। बाहर निकल यीशु के नाम में।
निकलकर भाग यीशु के नाम में। जादू टोने की शक्ति नष्ट हो जाए, सारी दुष्ट शक्तियां नष्ट हो जाए। बाधा की आत्मा, आशीर्वाद में बाधा डालने वाली आत्मा चली जाए यीशु के नाम में। अपने घर में मैं यीशु का लहू छिड़कता हूँ। मेरा घर यीशु मसीह का है, मेरा परिवार यीशु मसीह का है। मेरे घर में तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे परिवार पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। शैतान, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। दुष्ट आत्मा, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। आप उसे बाहर निकालिए। कई परिवार छुटकारा पा रहे हैं। अपने घर में यीशु का लहू छिड़क कर प्रार्थना कीजिए। यीशु का लहू छिड़क कर प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और अब अंत में एक बार सभी अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाइए। पवित्र आत्मा कह रहे हैं, कुछ परिवार जादू टोने से बुरी तरह प्रभावित हैं। आपके घर में जादू टोने के प्रतीक दिखाई दे रहे हैं। दुष्ट आत्मा काम कर रही है। प्रभु कहते हैं, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। मैं प्रभु की संतान हूँ, मेरा परिवार यीशु का है। हमारे खिलाफ किए गए जादू टोने की शक्ति यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। यीशु के नाम में जादू टोने के प्रतीक जल जाए। जैसे ही आप ये कहते हो, तब वो दुष्ट आत्मा बाहर निकलने वाली है। वो चीखती हुई निकलेगी। आपके घर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। अब वो आत्मा, जादू टोने की दुष्ट आत्मा बाहर निकलने वाली है, बाहर निकलने वाली है। वो बस आपके अंदर ही है। आपके अंदर से वो डरा रही है। अभी वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल रही है। वो दुष्ट आत्मा निकल रही है। वैसी दुष्ट आत्माएं यीशु के आगे जाकर गिरने जा रही हैं। जैसे जैसे आप ये कहते रहोगे, वो दुष्ट आत्मा जाने लगेगी। रुकिए मत, रुकिए मत। जादू टोने की आत्मा को डांटिए, उसे निकल जाने का आदेश दीजिए। शैतान का सामर्थ्य नाश हो जाए, जादू टोने का सामर्थ्य नाश हो जाए। वो सारी दुष्ट आत्माएं अब निकल रही हैं। यीशु का लहू छिड़किए, हे यीशु का लहू छिड़किए। आपके घर में यीशु का लहू छिड़किए, अग्नि उतर जाए। जादू टोना नाश हो रहा है। जादू टोने का सामर्थ्य अब नष्ट हो रहा है। जादू टोना नष्ट हो रहा है। परिवारों में छुटकारा हो रहा है। धन्यवाद प्रभु, वो दुष्ट आत्मा निकल रही हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बंदर की आत्मा बाहर निकल। तुम बंदर की आत्मा, दुष्ट आत्मा, अशदोद की आत्मा, तेरे काम नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। जादू टोने का सामर्थ्य पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अब अग्नि उतर रही है। जादू टोना नष्ट हो रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हो, जादू टोने का सामर्थ्य नष्ट हो रहा है। आमीन, आमीन। रुकिए मत, रुकिए मत। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, आपका धन्यवाद। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। आज एक छुटकारा है। यीशु आपको छुटकारा दे रहे हैं। सब अपने हाथ उठाकर कहेंगे, यीशु धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद कीजिए। यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। आप लोग भी मुंह खोलकर बोलिए, यीशु के लहू की जय हो। यीशु के नाम में छुटकारा, छुटकारा। यीशु के नाम में थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हे पिता, आपने अपने बच्चों के साथ स्पष्ट रूप से बातें करके उन्हें सिखाया है। अपने बच्चों को आपने सशक्त और मजबूत बनाया है। आज आपने शैतान को शर्मिंदा कर दिया है। शैतान आज पैरों तले कुचल दिया गया है। दुष्ट शैतान के कार्य आज नष्ट कर दिए गए हैं। उसके द्वारा लाई गई बाधाएं नष्ट कर दी गई हैं। उसकी सारी क्रियाएं नष्ट कर दी गई हैं। जादू टोने और टोटके की शक्तियां नष्ट कर दी गई। और अब मैं आपके लोगों को आशीष देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चों को मैं आशीष देता हूं। ये लोग, उनके परिवार और उनके घर सब यीशु मसीह के हैं। ये यीशु के हैं। मैं इन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं। आपसे कोई भी दुष्ट आत्मा उन्हें छू नहीं सकती। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। मैं तो एक साधारण सा सेवक हूं। मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया है। सारी महिमा यीशु राजा को ही देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। नाके की प्रार्थना में भाग लिए 50,000 परमेश्वर के बच्चों ने परमेश्वर के दिए अधिकार का उपयोग किया और दुष्ट शत्रु शैतान पर प्रबल होकर आनंद के साथ लौटे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavadi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website
www.jesusredeems.com. God bless you.